अपने चैनल विनायका क्लासेस में। मैं हूं चंदन और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 क्लास 7 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एग्जांपल्स और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स से रिलेटेड, वो सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे इस पूरी वीडियो को देखें और बिल्कुल मिस मत करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स उनको फिर कभी नहीं हो। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट सबसे पहली चीज आती है कि ए फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। देखो सबसे पहली चीज फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं बताऊं, सपोज मान लो एक सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमेशा इस फॉर्म में होता है। देखो P बाय Q के फॉर्म में, ठीक है, P बाय Q के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, P बाय Q के फॉर्म में होता है। इसमें क्या है, ये जो P है ना, इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे जो होता है उसको हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, है ना, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। इसमें ये हमेशा P बाय Q के फॉर्म में होता है। जैसे सपोज मान लो कि 3/5 में लिख लेता हूं, है ना, तो ये जो है ना 3, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये जो 3 है ये हमारा न्यूमरेटर है, और ये जो 5 है ये डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो 3/5 ये न्यूमरेटर एंड ये डेनोमिनेटर। बच्चों इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, है ना। देखो यहां पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये है कि डेनोमिनेटर जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डेनोमिनेटर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। अगर नीचे डेनोमिनेटर जीरो है तो वो नंबर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी दुनिया के तमाम नंबर जो हैं वो सारे फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब तुम कहोगे कि सर 3 है, ठीक है ना, 3 है, तो 3 क्या फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल है। इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, तो 3 भी एक फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का अगर एक क्लियर डेफिनेशन मुझे पूछा जाए तो मैं इजीली इसको बता सकता हूं। क्या बताऊंगा इसका क्लियर डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो लिखूंगा कि अ नंबर which is in the form of P by Q, यानी एक ऐसा नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे, है ना, उसको फ्रैक्शन कहेंगे। बशर्ते यहां ध्यान इस बात का रखना है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे 3/0 हो गया तो इसका ये जो है ना ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब पूछोगे कि सर तो ये क्या होगा, तो ये बच्चों अभी तक ये जो है ना ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता। आप कभी कैलकुलेटर में इसको डाल के देख लेना, इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, लिखेगा अनडिफाइंड, ठीक है। क्लियर है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे जहां तक लगता है ये फ्रैक्शन वाली चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब जो है ना कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूं, है ना, कि ये इसका यूजेस कहां है, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे सपोज मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल के द्वारा मैं बताता हूं। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक पिज्जा है, तुमने एक पिज्जा मंगवाया, ठीक है, तुमने एक पिज्जा मंगवाया, क्लियर। अब ये पिज्जा जो है ना इसको घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को देना है। तो बाबू पिज्जा तो एक है ना, पिज्जा एक है, इसको हमने 4 बच्चों के बीच बांट दिया, है ना, इसको हमने 4 बच्चों के बीच बांट दिया। इसका मतलब है कि ये एक पिज्जा 4 बच्चों के बीच बट गया, ठीक है। तो पिज्जा तो एक था और इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, तो इस चीज को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, इस चीज को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ध्यान रखना इस चीजों की। अब मुझे जहां तक लगता है कि फ्रैक्शंस में कोई डाउट नहीं होगी, और उसके बाद भी होगी तो कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो दूसरा नंबर आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं? बहुत प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। अभी एक एक फ्रैक्शन में डिटेल समझाने वाला हूं, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। इस पूरे वीडियो में बनना, क्योंकि लास्ट जो है ना, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है ना। तो इस पूरे वीडियो को देखना और उस क्वेश्चंस को जरूर करना। उम्मीद है उसमें से जो है कम से कम 50% क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशन आना ही आना है, ठीक है। तो एक एक चीज समझना, बहुत ही क्लियर समझाने जा रहा हूं। इस तरह से आप लोगों को कहीं भी किसी वीडियो में किसी ने नहीं समझाया होगा, तो बिल्कुल आप लोग मिस मत करना। यहां पे देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो होता है कि इसका जो न्यूमरेटर होगा बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? डेनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी कि जो न्यूमरेटर होगा वो डेनोमिनेटर से छोटा होगा। क्लियर है? जैसे सपोज मान लो 3/5। अब यहां तुम देख सकते हो कि ये जो 3 है ना, ये छोटा है और ये 5 बड़ा है, ठीक है। तो जब कभी भी तुम इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे, इस टाइप का फ्रैक्शंस देखोगे, और अगर तुम्हें न्यूमरेटर छोटा नजर आए और डेनोमिनेटर बड़ा नजर आए, तो बोल देना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग, चलो इसका बहुत सारा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स में दे देता हूं। सपोज मान लो कि 9/10, 8/16। तुम खुद भी इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के देखना घर पे, है ना। ये सारे जो होंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। क्लियर हो गया होगा? उसके बाद चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स में। अगला जो इसका प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो अभी तुमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर बड़ा छोटा था और डेनोमिनेटर बड़ा था, है ना। जस्ट उसका ऑपोजिट कर दो बच्चों, है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। यानी न्यूमरेटर इसमें क्या होगा, बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। जैसे सपोज 9/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद 6/3, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी कि इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? डेनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है उसमें चलते हैं। अगला जो प्रकार इसका है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिन जिन बच्चों को पता होगा ना वो कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन, देखो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर्स इक्वल हो, जिसका डेनोमिनेटर्स इक्वल हो। बच्चों सपोज मान लो यहां पे 2/9 है, 8/9 है, 6/9 है। तुम्हें इसमें क्या समानताएं दिख रही है, क्या इक्वालिटी दिख रही है? इसमें तुम्हें इक्वालिटी ये दिख रही होगी कि तीनों का जो डेनोमिनेटर है बच्चों वो इक्वल नजर आ रहा होगा, है ना। तो इस टाइप का जब भी फ्रैक्शन तुम्हें नजर आएगा तुम कह देना कि ये लाइक फ्रैक्शन है। यानी कि लाइक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर्स हमेशा इक्वल होता है। क्लियर हो गया होगा? चलो डेनोमिनेटर्स आर इक्वल। ये क्लियर हो गया होगा? हमेशा हमेशा। अब जैसे सपोज मान लो कि कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि 3/2 है, 8/16 है, 5/2 है, 9/2 है। अब तुमको बोला जाएगा कि इसमें से मुझे बताओ कि कौन कौन सा जो है वो लाइक फ्रैक्शन में है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना ये लाइक फ्रैक्शन में है, ये लाइक फ्रैक्शन में है, ये लाइक फ्रैक्शन में। क्लियर है? क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है। तो मुझे जहां तक लगता है किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं हुआ होगा, तुम लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अगला कौन सा प्रकार होता है इसका?
अगला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जस्ट इसका ऑपोजिट बच्चों, है ना, जस्ट इसका उल्टा, अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जो कि जिसका डेनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होगा, जैसे 2/9, 8/6, 4/3, 9/4। अब तुम देख लो कि इसमें क्या एक भी जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि ये सारे जो फ्रैक्शन है वो सारे अनलाइक फ्रैक्शन हैं। तो अनलाइक और लाइक समझ में आ गया होगा। लाइक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस के डेसिमल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं अगले फ्रैक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है बच्चों वो देखो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देखो ये सारी चीजें जो है ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम फ्रैक्शन डेसिमल्स बिल्कुल नहीं बना पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ध्यान से ये सब चीज को समझ जाना। उसके बाद मैं इसकी वीडियो भी, इसकी एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, चिंता मत करना, है ना। इसकी एक्सरसाइजेस का भी एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स लेके, तो पूरी वीडियो देखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है? अगर किन्हीं बच्चों को पता होगा जितनी भी मैं टाइप्स बता रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताना कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शंस का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। जैसे सपोज मान लो 1/9, ये क्या है? अब देख सकते हो यहाँ पे 1 है ना ऊपर, तो 1 जब ऊपर होगा इसका मतलब है कि वो क्या है, वो यूनिट फ्रैक्शन है। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में अगर उसका न्यूमरेटर 1 होगा तो समझ जाना ये यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अगला जो है ना उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चों क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है दो चीजें होगी इसमें। सबसे पहली चीज में एक होल नंबर भी होगा और एक फ्रैक्शन भी होगा, यानी दोनों जब मिल जाएगा बच्चों तो वो बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे 3 है, क्लियर, और यहाँ पे 2/9 है। अब तुम देख लो कि ये जो 3 है ना, ये 3 एक होल नंबर है ना बच्चों, और ये जो 2/9 है ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि ये दोनों का कॉम्पोजिशन, जैसे 3 2/9 का जो कॉम्पोजिशन हो गया उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो। चलो एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चंस लेके दिखाता हूं मैं कि कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं और कैसे हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो देखो एक हम लोग यहां पे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि मैं क्वेश्चन ले लिया 2/6/3, है ना, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो ये 2 जो है ना ये होल में है और 6/3 जो है वो ये क्या है, तो ये एक फ्रैक्शन में है। इसको लोग बोलते हैं 2:6/3, या तुम बोल सकते हो 2 होल 6/3। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये जो तुम डेनोमिनेटर्स देख रहे हो ना 3 और ये जो 2 देख रहे हो, ये दोनों को तुम्हें करना है मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू तुम्हें कर देना है 2। क्लियर, उसके बाद ये जो 6 देख रहे हो ना इसको प्लस कर देना है इसमें हालांकि। ठीक है, और नीचे जो 3 है ना बच्चों वो एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा और प्लस 6 करोगे तो ये 12 हो जाएगा और 12/3। ठीक है, 12/3, तो ये देखो ये एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया, ये जो है ना ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब इसी क्वेश्चंस के को बच्चों अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, हम लोग कर सकते हैं। दिखाता हूं, चलो एक दूसरा एग्जांपल्स लेके मैं बताता हूं। ठीक है, सपोज मान लो कि मैं यहां पे ले लेता हूं 9/5/7, ये नंबर हमने ले लिया। अब इसको मुझे चेंज करना है तो 6 7 जा बच्चों कितना होगा, 6 7 जा +5 करेंगे ना, और यहां पे हम 7 करेंगे। ठीक है, तो 6 7 जा 42 और +5/7।
अब इसको प्लस करोगे ना तो कितना हो जाएगा 47/7। देखो ये हो गया हमारा इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको चेंज करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों तो कैसे करेंगे, देखो बताता हूं। यहां पे 47 है ना, तो 47 को तुम आराम से क्या करना 7 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो अगर तुम करोगे तो यहां पे कितना होगा बच्चों 6 7 जा 42 होगा, ठीक है। माइनस करोगे तो 7 में 2 जाएगा, बचेगा 5 और यहां पे आ गया 0। क्लियर। इसका देखो अब क्या करना है तुम्हें, ये जो 7 देख रहे हो ना, ये हमेशा जो वैल्यू नीचे ये रहेगा ना उसको यहां पे ही लिखना, इसका स्थान को परिवर्तन मत करना। और ये जो क्वेसेंट देख रहे हो, क्वेसेंट ये हमेशा इस जगह पे लिखना, ठीक है। और जो ये देख रहे हो रिमाइंडर, इसको हमेशा इस जगह पे लिखना। देखो ये जो है ना, ये आ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इंप्रॉपर में बदल सकते हो और इंप्रॉपर को तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हो। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। चलो अब इस पे मैं तुम्हें दो तीन क्वेश्चन देता हूं बच्चों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। सपोज मान लो 3 9/8, 5/6 2, 9 3/12। अब ये 3 क्वेश्चंस बच्चों मैंने दिया हुआ है, इस 3 क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि इसको अगर हम लोग इंप्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। चलो आगे चलते हैं। अभी और भी टाइप्स हैं, अभी और भी टाइप से खत्म नहीं हुआ है, मैं बहुत सारा प्रकार बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट जो प्रकार है ना उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे सपोज मान लो कि तुम्हारे पास 2/3 है, एक फ्रैक्शन तुम्हारे पास है, ठीक है। तुम इस नंबर को यानी इस फ्रैक्शन को तुम किसी भी इक्वल नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो कर दोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा ना बच्चों वो आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे सपोज मान लो यहां पे 2 है, ठीक है, तो 2 को मान लो तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 3 को भी 2 से कर दिया। देखना नंबर चेंज मत करना, जितना तुम डेनोमिनेटर्स को करोगे उतना ही तुमको न्यूमरेटर से भी करना होगा। नंबर अलग अलग नंबर से मत करना, सेम नंबर से करना। तो 2 2 जा हो गया बच्चों 4 और 3 2 जा हो गया 6, यानी ये जो 4/6 आया ना ये आया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज मान लो कि 6/12 है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट मैं डिवाइड के तरीके से बताता हूं। अब मान लो देखो ये 6 और 12 जो है ना ये दोनों 3 से डिविजिबल है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है 3 से डिवाइड कर दो दोनों को। अब यहाँ जो तुम्हें मिला वो 2 मिला, यहाँ 4 मिला, इसका मतलब है कि ये 2/4 भी इसका इक्विवेलेंट होगा। क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना। चलो तो ये सारे टाइप्स थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, क्लियर हो गया होगा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और तुम्हें मैं बताता हूं क्या एग्जांपल्स, तो कुछ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स लेता हूं और उस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं। चलो तो देखो सपोज मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक क्लास है, ठीक है, चाहे एक बच्चा है, चलो लेता हूं एक बच्चा है, सपोज 1 स्टूडेंट, एक बच्चा है, अ चिल्ड्रेन अ चाइल्ड हैज एक बच्चा है, उसके पास मान लो 45 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसके पास 45 चॉकलेट्स हैं और उसे 45 चॉकलेट्स को अपने क्लास में बांटने हैं। उसके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो कितने हैं पता है, वो हैं सपोज मान लो 15 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो उसके पास टोटल 45 चॉकलेट है उस बच्चे के पास और उसके क्लास में 15 बच्चे हैं, उसका जन्मदिन है, उसको अपने क्लास में टॉफीज बांटने हैं और सबको वो इक्वल इक्वल टॉफीज देते हैं, तो कितने कितने टॉफीज हर एक बच्चों को मिलेगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमको 45 जो है ना उसको डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना 3 आएगा बच्चों, यानी सारे बच्चों को 3 टॉफी मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है ना पूछता है एग्जामिनेशन में, जो कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज जब बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा।
ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और इसके बाद भी अगर किसी में प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो अब हम बात करेंगे डेसिमल्स की बच्चों। ये डेसिमल्स क्या है, ठीक है, तो देखो एक बात बताता हूं, फ्रैक्शन और डेसिमल जो है ना बच्चों, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। कैसे करता है, तुम बोलोगे सर नहीं कैसे करता है, बताता हूं। सपोज मान लो कि तुम जो है ना ये 3/10 लिख रहे हो, क्लियर है, ये तुमने 3/10 लिखा। अब यहां पे देखो ये जो है ना, ये जो जीरो है ना बच्चों, अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, ये बता दूंगा मैं, इसका बहुत ही इजी ट्रिक है कि अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितना भी जीरो हो वन में, तो उसको बहुत इजी, उसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तुम डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जीरो था ना, तो इस नंबर के एक नंबर के पहले मैंने पॉइंट डाल दिया। अब तुम बोलोगे कि सर 3/100 होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे 3 लिख दो और एक जीरो लिख दो, दो नंबर के पहले पॉइंट डाल दो। क्लियर है ना, तो ये है डेसिमल, इसको कहते हैं बच्चों डेसिमल, है ना। दोनों एक दूसरे का रूपांतर है, मतलब दोनों एक दूसरे का एक है। तुम हमेशा डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, फ्रैक्शन को तुम डेसिमल में बदल सकते हो। चलो ये तो तुम देख लिए कि कैसे हमने जो है वो फ्रैक्शन को डेसिमल में बदला। अब सपोज मान लो कि 4/20 है। अब तुम बोलोगे सर इसको जो है ना, इसको डेसिमल में बदल के मुझे दिखाइए। बहुत ईजी है, दिखाता हूं। देखो इसको पहले तुम कट कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे 2/10 हो गया ना बच्चों, अब इसको तुम 0.2 लिख सकते हो। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। तो ये हो गया डेसिमल, क्लियर है। तो मुझे जहां तक लगता है कि तुमने, अब ये डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन भी है, तो मैं तुम्हें उसका एक एक एग्जांपल्स देता हूं। सपोज सबका एक एक एग्जांपल्स देता हूं, कहीं मत जाना, पूरी वीडियो को देखना। चलो अब देखो, सपोज मान लो कि तुम्हें फ्रैक्शन वाला पहले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला 2/9 प्लस 6/9। अब ये तुम्हें प्लस करना है, तो क्या करना है बच्चों, देखो करना क्या है, ये 2/9। अब सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि दोनों का तुम्हें डेनोमिनेटर दिखना है। क्या दिखना है, डेनोमिनेटर दिखना है। ये दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल है ना, इक्वल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 2 है और 6 है, ये दोनों को आराम से प्लस कर लो, आ जाएगा तुम्हारा 8/9। तो इस तरीके से तुम इसको प्लस कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर डेनोमिनेटर अलग होगा तो क्या करेंगे, तो बहुत ही इजी है। देखो 2/8 मान लो है और यहाँ पे 6 बाय मान लो 4 है, तो क्या करोगे, तो तुमको दो तरीका मैं बताता हूं, तुम दोनों तरीके से इसको बना सकते हो। सबसे पहले तो बच्चों इसका तुम एलसीएम ले लोगे, इसका तुम एलसीएम ले लोगे, किसका, 8 और 4 का, ठीक है। तो 8 और 4 का अगर तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 2, मतलब इसका एलसीएम तुम्हारा 8 ही आएगा, है ना, इसका एलसीएम तुम्हारा 8 आएगा। अब तुमको क्या करना है, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, इसको इससे डिवाइड करना है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 8 को 8 से तुमने डिवाइड किया तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। और 1 को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे बच्चों 2 ही आएगा, ठीक है। और वही काम बाकी फ्रैक्शन से भी करना है। जैसे यहां पे 4 है ना, तो 4 को तुमने 8 से डिवाइड किया तो 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब 2 को तुमने 6 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 12 आ गया। अब 12 को 2 में प्लस करोगे तो 14/8 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से तुमने देख लिया ना कैसे करना है। अब तुमको बताया था कि मैं इसका दो तरीका बताऊंगा, एक और तरीका बता देता हूं। देखो करना क्या है, ये तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का। अब जैसे सपोज मान लो कि उसी उसी क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, मैंने यहां पे 2/8 लिया था और चलो 3/4 लिया था। अब तुम्हें इसको बनाना है दूसरा तरीका से, जो मैंने दूसरा बोला। तो यहां पे तुम्हें करना क्या है, ये दोनों का सबसे पहला एलसीएम तो निकालना ही है बच्चों। तो एलसीएम निकालोगे तो 8 ही होगा, जो कि हमने निकाला था। अब ये दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदल देना। लाइक फ्रैक्शन भी बताया था ना मैं, तो लाइक फ्रैक्शन में बदल देना। क्या है, जैसे 2/8 है, इसको तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया तो 2/8 ही आया बच्चों। और फिर तुम्हें करना क्या ना, ये जो एलसीएम लाए हो ना उसका इक्वल करना है डेनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से 8 था। उसके बाद देखो दूसरा 3/4, इसको तुम 2 से कर लो और इसको भी 2 से कर लो। 3 2 जा कितना हुआ, 6 हुआ, और 4 2 जा 8। अब देख लो ये दोनों जो है ना, दोनों का नीचे कितना आ गया, 8 आ गया ना बच्चों। अब तुम्हें यहाँ पे लिख लेना है 2/8 प्लस 6/8, ठीक है। अब ये 8 8 हो गया, मीन्स 8 लिख दिए, 6 to 8 लिख दिए, इसको तुम कट कर सकते हो, आंसर आएगा 1। क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से तुम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो,
ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ साइन चेंज होगा बच्चों, मतलब जहां तुम प्लस कर रहे हो वहां पे सिर्फ साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें मैं इसका मल्टीप्लीकेशन बताता हूं। सपोज मान लो 3 2/9 है, यहां पे देखो मैंने क्या ले लिया है, यहां पे मैंने मिक्स फ्रैक्शन ले लिया है, और यहां पे मल्टीप्लाई है 4 2/3 सपोज। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 27 में 2 प्लस करोगे तो 29/9 हो गया बच्चों। और यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, अगर इसमें कोई बच्चों कट रहा हो ना तो तुम काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पे मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29 14 को कर दूंगा तो आ जाएगा 9 4 जा 36 6, यहाँ पे 3 आ गया, 4 2 जा 8 8 और 3 हो गया 11, 9 1 जा 9 एंड 2 1 जा 2, 6 9 1 10 0 कैरी 1 2 1 3 1 4, यहाँ आ गया 406 बच्चों, और यहाँ 9 3 जा 27। देखो इस तरीके से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम वगैरह नहीं लेते हैं। चलो एक एग्जांपल्स में देता हूं डिवाइड का, तो डिवाइड भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे सपोज मान लो 3 है और 3/4 है, और डिवाइड कर रहा हूं मैं 6/8 से बच्चों, तो इसमें इसको अगर सॉल्व करना होगा ना तो यहाँ पे मैं 3/4 लिख लूंगा, और ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये जो साइन है बच्चों हमेशा मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे चला आएगा। ठीक है, याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल में बदल जाना, इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो अब यहां से तुम इसको कट कर सकते हो, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, यहां से कट कर सकते हो 3 2 जा 6, अब यहां से 2 2 भी कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें बच्चों, और विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के साइंस और मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लोगों को देता हूं। और अगर आप लोगों को अगला किस चैप्टर पे, किस एक्सरसाइज पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।